तो देखिए ये तैयार है परवल का खटमिठा अचार। ये बहुत स्वादिष्ट है और इसको आप साल भर रख के देखना, खराब होगा तो बताना, बिल्कुल खराब नहीं होगा। इसलिए छोटे डिब्बे में खाने के लिए, बड़े डिब्बे में स्टोर के लिए निकाली हूँ। तो आप इस अचार को, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, इस अचार को आज ही अगर आपके घर में आधा किलो परवल हो तो इस अचार को ट्राई करो, बना के देखो कैसा है। जैसा कि अभी गर्मियों का मौसम आ गया है, खूब ढेर सारे परवल मिल रहे हैं। ये देखिए, तो हम 5 किलो परवल यहाँ गंगा किनारे हमारे यहाँ रिश्तेदारी में खेत है तो वहाँ से आया है। यानी मान लो कि हमारे बहू के यहाँ से आया है, उनके यहाँ कछार है सब्जियों का, तो ढेर सारा सब्जी आया है, हम अपने लिए बनाए हैं ये परवल का अचार। चम्मच नहीं, मैं चाकू से करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये परवल का अचार अब इतना आसान तरीके से ये बना है। इसको कैसे बनाई हूँ आगे प्रोसेस में आपको बताऊंगी। देखिए परवल का अचार, इसका हम उतारेंगे छिलका। और छिलका कैसे, देखिए ये चाकू है, चाकू का जो ये धार वाला भाग है इससे नहीं, इससे ये जिसमें धार नहीं है, ऐसे ये देखिए छिलका उतार रहे हैं। इस टाइप का हम परवल को अच्छी तरह से धो लिए हैं। ये देखिए, ये ऐसे इसको काट लीजिए। ये तैयार हो गया, इसको हम यहाँ रख लेते। इसी टाइप से इस परवल का छिलका ऐसे उल्टे चाकू से ये देखिए छिलका। अब इसका ये जो डंठल है इसको हम काट देंगे ऐसे। तो देखिए ये छील ली हूँ परवल को, इतना सब्जी के लिए रखी हूँ, इतना ढेर सारा छिलका निकला है। अब इसको क्या करना है आगे का प्रोसेस, ये देखिए ये इसमें तो थोड़ा बीज है, इससे कोई वो नहीं है। ये हो गया 4 टुकड़ा। जैसे मान लो बड़ा परवल है तो आप इसमें 8 टुकड़ा भी कर सकते हैं, और छोटा है तो 4 टुकड़ा। ये देखिए, वैसे बाकी छोटे हैं और नरम, बहुत नरम। देखिए इसमें एक भी बीज नहीं है। इसका हम कितना करेंगे, मात्र 4 टुकड़ा। तो ये देखिए, ये पूरा परवल कट के तैयार है। तो ये टोटल 4 किलो है, 1 किलो मैं निकाल ली हूँ। तो इसमें मतलब जो प्रोसेस है, जो अचार बनाने का परवल का बता रही हूँ, इसमें लगभग 100 ग्राम नमक मिलाना है। आप ध्यान से देख लो। ये और हल्दी थोड़ा सा मतलब 2 चम्मच, क्योंकि ये जो हल्दी मिला रहे हैं इसके बाद भी अचार में हल्दी मिलाएंगे। तो इसको अब क्या करना है, इसको मिलाना है। ये मिल गया। अब ये है डिब्बा, इस डिब्बे में इसको हम भर देंगे परवल को। ये परवल इसमें भर गया। ये देखिए, थोड़ा सा हम इसमें नमक, बहुत थोड़ा सा ऊपर से डाल दूंगी, बस इतना। ठीक, इसको बंद कर रही हूँ। ध्यान से देखने के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि पूरा फूल भरा है। इसको मैं घड़ी में अभी देखो 6:30 बज रहा है, 6:30 बजे यानी शाम को। इसको मैं कल लगभग चाय वाय पी के खा ली हूँ, तो 10 बजे इसको मैं
निकालूंगी। तो ये घट के यहाँ तक हो जाएगा ये, क्योंकि नमक और हल्दी जो मिलाई हूँ तो नमक से ये पूरा गल जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। और पानी इसको जब गलेगा तो इसका पानी यहाँ तक पानी रहेगा, यहाँ तक गल के यहाँ तक पानी। चलो आगे मैं आपको अब कल 10 बजे दिखाऊंगी। तो देखो इसको पूरी रात रखी थी, आपसे बोली थी कि पूरा भरा हुआ था। आप देखो ध्यान से, अब बोली थी कि यहाँ तक ये हो जाएगा, यहाँ तक हो गया। और इसका पानी देखो ये यहाँ तक है, ये पानी दिखा रही हूँ आपको। पहले खोल के देखो, पहले दिखाई थे, ये देखो ये इतना हो गया, पूरा पच गया। ये देखिए यहाँ रख देती हूँ इसको। अब इसका जो पानी है, जैसे हम आम का अचार बनाते हैं, जैसे आप बाजार से छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में जब आम का अचार जब हम लाते हैं उसमें तेल नहीं रहता है। तो आ गई हूँ मैं अपने छत पर, यहाँ पर बोरी बिछा दी हूँ, इस पर डालती हूँ ये परवल। ये पूरे दिन कड़कती धूप में अप्रैल के, अब ये सूखेगा। जब सूख जाएगा, इतना सूखेगा कि जो आप ये सफ़ेद वाला भाग देख रहे हो ना, ये गायब हो जाएगा और ये सिकुड़ के एकदम से सिर्फ हरा वाला भाग बचेगा। उसका हम अचार बनाएंगे जो कि पूरे साल खराब नहीं होगा। तो देखिए ये परवल जो मैं सूखने के लिए डाली थी, आपको बताई थी कि इसके नीचे सफ़ेद सफ़ेद जो होता है, देखिए ये पूरा सूख गया है। अभी तक आप जितना परवल का अचार बनाए होंगे उसको उबाल के कि कैसे भी, वो कभी भी साल भर नहीं चलेगा, मैं जानती हूँ। और जो अचार मैं बता रहा हूँ ये आप साल भर खा सकते हो। और इस अचार को बच्चे भी टिफिन में ले जाएं, पूरी पराठा जैसे भी हो खाएं। मैं और से एकदम अलग डिफरेंस अचार बताऊंगी जो कि चटपटा रहेगा। तो ये हो गया, अब इसको मैं हटा देती हूँ। देखिए सूख गया है ये। और अब देखिए ये मसाले, ये देखिए इसमें से देखिए, जैसे कि मैं आपको जब परवल काट रही थी तो बताई थी कि 5 किलो परवल था, जिसमें 1 किलो मैं निकाल ली थी। तो ये परवल 4 किलो का है, सूख के इतना हुआ है। तो ये इसका वजन आधा किलो है, यानी 500 ग्राम इसका वजन है। इस परवल को सूखने पर 500 ग्राम वजन है। अब देखो ये है लहसुन, अचार का जान होता है लहसुन, ये लहसुन है। और ये है मिर्चा पाउडर। जब आप बाजार का डालते हो तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि कैसा है क्या है, तभी अचार खराब होता है। जीरा, सौंफ, मेथी, धनिया हम नहीं डालते क्योंकि धनिया डालने से अचार काला पड़ जाता है। नमक है, जैसे बताई हूँ पहले कि नमक डल चुका है तो नमक उसमें कम डलेगा। मिर्चा इसलिए दिखा रही हूँ कि इसी मिर्चा को मिक्सी में पीस के आपको डालना है। इसको हटा दे रही हूँ। अब आप इसको देखो, क्योंकि अचार का नाम है कि खट्टा मीठा रहे, उसके लिए अमचूर है, ये गुड़ है। इस गुड़ को मैं फोड़ ली हूँ ऐसे, और उसी मिर्चा को जैसे बताई हूँ ये घर में देखो, ये बीज है, मिक्सी में पिसा हुआ कुटा मिर्चा, ये हो गया। ये हल्दी है, ये तेल है। आपको ये बाटल भले ही बाजार का लग रहा हो लेकिन ये तेल घर का है। ये हींग है और ये है मंगरेल, ये मंगरेल है। अब इसमें आप सरसों यानी राई दाल भी डाल सकते हो, जो कि मैं नहीं डालती हूँ, आप डाल सकते हो राई दाल। इस लहसुन को चलो पीस लेती हूँ। लहसुन पिस गया है। तो ये देखिए ये करायल है। करायल हम बाकी मसालों के साथ नहीं पीसेंगे, नहीं तो मसाला पूरा हो जाता है काला। करायल को भून के खड़ा करायल डालेंगे। इसको कलौंजी भी बोलते हैं और हम लोग इसको मंगरेल बोलते हैं यहाँ पे। तो आप जिस भाषा में भी समझ पाओ, करायल, मंगरेल, कलौंजी, जो भी भाषा में समझ पाओ, अचार को ये स्वादिष्ट बना देता है। मसाला है ये, गरम मसाला में आता है। देखो चिटक रहा है। अब मसाले को ज़्यादा नहीं भूनना चाहिए। अब हम इसको इस प्लेट में निकाल लेंगे। जो मेथी दाना है ये थोड़ा कड़ा होता है, तो सबसे पहले मेथी दाना भून लो आप, और इसी मेथी में फिर बाकी मसाले भून लेंगे। आंच तेज रखना है। तो देखिए मेथी भी चिटकने लगी। अब हम बाकी मसाला डालेंगे, जीरा और सौंफ। तो हो गया। आंच कम कर देती हूँ, ये मसाले चिटकने लगे हैं।
जब मसाले महकने लगे एक किचन से दूसरे कमरा में, तब जानो कि हाँ मसाला हो गया है। अब हम इसको उतार के यहाँ रख लेते हैं। ये ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं इसको। ध्यान से देखो क्योंकि आपको इस अचार को साल भर रखना है। तो ये है तेल, जैसे बताइए कि 250 ग्राम, आधा किलो है परवल सूखा हुआ। तो ये है 250 ml सरसों का शुद्ध तेल। तो ये ठंडा हो गया है मसाला। मसाला पूरी तरह से पिस गया है। हल्का सा दरदरा रखना चाहिए, एकदम महीन नहीं करना चाहिए। अब इसमें डालेंगे हम हींग। हींग भी अचार को सड़ने से बचाता है, अचार सड़ता नहीं है। सिर्फ 1 चम्मच हल्दी डालना है, ज़्यादा नहीं। जैसा है किसी भी विधि से उबाला नहीं गया, कुछ नहीं गया, तो थोड़ा इसका कच्चापन रहेगा। तो इसलिए हम इसको इस तेल में डाल देंगे परवल को। इसको ज़्यादा भूनना नहीं है। आँच को हम कम कर दिए हैं बिल्कुल भी। ये थोड़ा सा इसका कच्चापन जैसे न रहे। ये इसमें देखिए बिल्कुल तड़तड़ाने की आवाज़ नहीं आ रहा क्योंकि ये पूरी तरह से सूखा है। तो हम गैस को बंद कर दिए हैं। ये देखिए ये है गरम मसाला जो अभी मैं पीसी हूँ। तो जैसे मैं कई बार बताती हूँ कि मसाला जैसे कम ज़्यादा हो भी जाता है तो आप रख लो, फिर बाद में अचार या कलौंजी वगैरह बनाते हैं, भरुआ सब्जी, तो काम आता है। ये बस इतना बचा है, हम रख लेते हैं इसको। हल्दी डला हुआ है। ये है अमचूर, बस इतना अमचूर डाल दिए। ये है कूटा हुआ घर का मिर्च पाउडर। इसको भी दरदरा पीसना है, ज़्यादा इसको महीन नहीं करना है। ये है करायल, करायल को खड़ा डालेंगे। और हम बाकी मसाले भी थोड़ा सा खड़ा डालते हैं, उसका स्वाद अलग रहता है। करायल कभी भी मसाले के साथ मत पीसो। और अगर आपके पास राई है तो उसको भी भून के मसाले के साथ न पीसो, नहीं आपका पूरा अचार काला हो जाएगा। इसलिए करायल को हम खड़ा डालते हैं और इसमें स्वाद खूब मिलेगा। ये करायल डाल दिए। ये है नमक, क्योंकि नमक हम पहले भी डाले हैं। जो पानी छोड़ा था वो नमक के कारण ही छोड़ा था। तो नमक आप ज़्यादा मत डालना, इतना नमक बहुत है, 2 चम्मच। अब सबसे ज़रूरी चीज़ जिसमें हम एक बार हम अचार बना के भी दिखाए थे आम का, तो उसमें हम गुड़ डाले थे, बहुत लोगों को पसंद आया। ये है गुड़। ये अचार को क्या बना देगा, चटपटा। ये ज़्यादा नहीं डालेंगे, भले हम उसको कूट के रखें, इतना गुड़ डाल दिए। अब ये है लहसुन। अब हम इसको लहसुन को इसमें डाल देंगे। लहसुन के बिना कोई भी अचार नहीं बनता। ये मिल गया लहसुन। अब इसको अच्छी तरह से मिला लो। अम्मा लोग अचार बनाती थी, हमारी दादी लोग, तो अचार बहुत दूर तक महकता था, बहुत स्वादिष्ट। बच्चे लोग आ जाते थे कटोरी लेकर, मांग मांग के खाते थे गुड़ वाला अचार। वैसे जो खट्टा पसंद करता है, खट्टा वाला अचार। तो ये अचार जैसे आपके बच्चे बाकी अचार नहीं खाते हैं, इस अचार को आप बच्चों को टिफ़िन में दो, रोटी पराठा के साथ, दाल चावल के साथ खाओ, जैसे भी खाओ। और थोड़ा जब बरसात आएगा तो ये और नरम हो जाएगा, क्योंकि अचार 2-4 दिन रखने से अच्छा इसका जो मसाले पड़े हैं इसके अंदर चले जाएंगे। ये देखिए। अब आप सबसे ज़रूरी काम क्या करेंगे, जैसे हम बना लिए इसको, अभी ये काफ़ी गर्म है। अगर आप ऐसे ही डिब्बा में अचार भरे तो उसमें भाप निकलेगा, उसमें पानी बन जाएगा और उसी पानी की वजह से अचार खराब हो जाता है। एकदम से इसको ठंडा, एकदम कम से कम इसको 2 घंटा रख दो, ठंडा हो जाए। उसके बाद ठंडा होने के बाद फिर अचार को भरो, और भरने के बाद तुरंत ढक्कन ना बंद करो। जब अचार हम भरते हैं डिब्बों में तो उसमें उसके साथ हवा भी जाती है, तो उसको कुछ देर 10-5 मिनट रख दो, फिर उसको एयर टाइट डिब्बे में रख के बंद कर दो। ये अचार आपका साल भर नहीं चलेगा तो बताना, और खा के बताना। जब हम वो अचार बनाए थे आम का जो खटमिठा था, बहुत सारे लोगों को पसंद आया था, बहुत सारे लोगों को। आपको पता है इस बार मैं आपको बताऊंगी सिरका बनाना। पहली बार मैं यहाँ पर
आपको, क्योंकि यहाँ सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो सिरका बनाना ही बताऊंगी। तो चलिए इसको रख देती हूँ, अचार को ठंडा हो जाएगा फिर भर दूंगी जार में, आपको दिखाऊंगी। आप देखो कढ़ाई भी गर्म है, तो इसको काफ़ी टाइम लगेगा ठंडा होने में। तो आप क्या करोगे, आप इसमें अचार को निकाल लोगे, ऐसे निकल गया अचार। अब आप और ही जल्दी ठंडा करना चाहते हो तो मैं देखो ऊपर किचन में हमारे पंखा है, मैं पंखा चालू कर दूंगी, ये आपका एकदम ठंडा हो जाएगा। भाई अब इंतज़ार कौन करे, आदमी को 20 ठो काम रहता है। ये पंखा के सामने हम रख देंगे। तो ये देखिए पंखा का हवा लग के एकदम ठंडा हो गया है। अब इसको डिब्बे में भर देंगे। जैसा कि मैं बताई कि स्टोर वाला अचार अलग रखो और थोड़ा सा अचार छोटे डिब्बे में निकाल लो, जो कि रोज़ निकाल के खाना है। कभी कभी क्या होता है गीला हाथ या ऐसे पानी लग के, ये देखो इतना निकाल लो छोटे डिब्बे में, इसको खाने के लिए रख लो। अब इसको स्टोर करके रखो स्टोर रूम में। ये देखो ऐसे, ये मसाले हैं ऊपर से डाल दो। ये तो देखिए ये सूख के ऐसा बन गया है। जैसे मैं किसी को दूँ घर में दी हूँ खाने के लिए, बोले तो मिर्ची है, हमका मिर्ची नहीं परवल है। सूखने के बाद ऐसा आकार हो गया है इसका, ऐसे मिर्ची की तरह। अंदर का जो सफ़ेद वाला भाग होता है वो पूरा सूख गया है, इसका सिर्फ बाहर वाला बचा है। जैसे अचार में दिखाई हूँ, आप देखते हो कि डिब्बे में कहीं भी तेल नहीं है। जैसे स्टोर करना है तो उसका ये नियम है कि डिब्बे को तेल से भर दो, तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। क्योंकि अब ये जो अचार है और इतना स्वादिष्ट अचार है, हमको नहीं लगता कि अगर 5 जन का फैमिली है तो ये अचार साल भर रखाया जा सकता है। 1 महीने में आप लोग खा लोगे, स्टोर कर ही नहीं सकते, इतना स्वादिष्ट है। बाकी अचार को छोड़ के आप परवल का अचार खाओगे, और आप जब कमेंट करते हो तो हमको बहुत खुशी होती है। आप खा के बना के खा लोगे, कोई पता नहीं चलेगा कि हाँ कैसा अचार है। तो इसको रख देती हूँ मैं। अब आगे के वीडियो में आपको मैं सहजन का अचार बताऊंगी बनाना। और अभी मैं गन्ना का रस रखी हूँ, गन्ने का रस को 4 महीने तक रख के फिर उसको बनाते हैं सिरका। तो इसको मैं जून में बताऊंगी। अब बहुत स्वादिष्ट आता है, दाल वगैरह में डाल के खाते हैं सिरका। तो ऐसे ही वीडियो मैं आपको देती रहूँगी। तो आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें और लाइक भी करें। जब हाइप करते हो तो वीडियो लोगों को दिखता है, इसलिए आप हाइप का ऑप्शन है वहाँ जाइए, अब हाइप कर लीजिए। चलिए ऐसे ही चटपटा अचार, अभी मैं यहाँ प्रयागराज में हूँ, खूब आम आया है। एक बार मैं नए तरीके से चटपटा अचार और बाकी कई प्रकार के आम के अचार भी बना के दिखाऊंगी। तो आप चलिए सभी सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए, बने रहिए आसान ज़िंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वाला सीधा कर। हाँ। ठीक है, सीधा है ना सर। सीधा वाला सीधा में यहाँ रखो, दोनों पास में। खोल के भी दिखा दूँ मैं। देखो तो दिखाना चाहे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत ही कोई नहीं है सर उसमें। अच्छा उठाओ और रख दो ऐसे ऐसे, बस कैसा रख दो? दोनों उठाओ, जहाँ था वहीं रख देना। बोलना नहीं, बोल दो जब तैयार है। तो देखिए तैयार है परवल का खटमिठा अचार, बहुत स्वादिष्ट। खोल के क्या दिखाओगे? ऐसा है और क्या। ये देखो अचार है, इसको मैं चलो बनाना सिखाता हूँ। तो ये देखिए ये है परवल का, हरे भरे परवल का मीठा अचार, खटमिठा अचार, बहुत स्वादिष्ट है। तो चलिए आपको बताती हूँ कि ये परवल का अचार कैसे बनाई हूँ। जलाएगा नहीं, गैस जलेगी अभी।